स्टेयर बाय कनिष्ठ की वीडियो करेंगे, ठीक है, सेंटर रेडियस पहले ये चाहिए कि ए टेंजेंशियल इक्वल्स v स्क्वायर बाय r पता होना चाहिए एंड ओमेगा स्क्वायर r दिस whatever this formula is वो पता होना चाहिए. then you have a radian, wait मैंने उल्टा क्या, सॉरी उल्टा क्या, ये radian, ठीक है. एनएलएम के लिए ये आया तो बस, ठीक है. टेंजेंशियल का ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, जस्ट डू दिस ए टेंजेंशियल इक्वल्स अल्फा. अरे रहने दे अच्छा चलो थैंक यू ये फॉर्मूला. अभी तुमको दो चीज पता होनी चाहिए. अगर मैंने इधर एक्सेलरेटेड मोशन में कि ये v है, मान लेंगे कांस्टेंट से जाता है एंड सडनली स्विच टू सर्कुलर पाथ, इधर कुछ एक्सेलरेशन होगा, इधर नेसेसरी नहीं है कि हो सकता है, होगा या नहीं होगा फर्क. बट लेकिन जब तुम ये चेंज करोगे गाड़ी में टर्न है तो उल्टे डायरेक्शन में तुम पढ़ते हो, क्यों, इधर एक फोर्स लगता है, करेक्ट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. फॉर्मूला कर लेंगे वो नीचे जस्ट राइट इट ए रेडियस ओके, ये पता है. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल. नाउ दिस इज अ स्यूडो फोर्स, ओके, यानी कि ये असली फोर्स नहीं है, ये बस लगेगा, एक्ट करेगा और फिर जाएगा. the acid bend लगती, but you are getting a force this side, correct. नहीं ड्राई मारा को बेटा, you sit in a car, don't buckle up, don't put a seatbelt and stand. Suddenly brakes or turns, which direction you will go this side. नहीं हिल जा, हिल बहुत बड़ा हिला. हाँ that's what I'm saying. नहीं turn पर हिल बढ़ पड़ती. So that's what I'm saying. ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सूडो फोर्स, असली वाला नहीं है. इस साइड वाला सेंट्रीपिटल बोलते हैं. चाहिए तो you want to learn, you don't want to learn. This is important, ठीक है. ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगा, ओके, and to keep it in circular path both the forces has to be balanced, correct. So let's say now why I said this is the case. अगर मैंने ले लिया कि एक स्प्रिंग एंड let's say stone and I start rotating it like this, ठीक है, with this center, so ऐसे rotate कर रहा हूँ and let's say this string can handle maximum tension की ऐसे टूटेगा, okay. So let's if I draw it horizontally इधर ऐसे कुछ, लॉक क्यों कर रखा है कैसे सर ये दरवाजा टूटा है. तो अगर ऐसे मान लो कि वो सब चीज लिखना है जो कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल लिखना है ना, शेड्यूल नहीं जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, कितने मतलब सॉल्व कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर एक को एक इंडिविजुअल करना है. ठीक है. ये मान लो कि इधर है तो अभी टेंशन इस साइड लगेगा पहली बात, इसको बैलेंस करने में मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा. ये था एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट. तो m इनटू v स्क्वायर बाय r, ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है. और वो रेडियल आउटवर्ड है, करेक्ट, क्योंकि जब ये बैलेंस होगा तो घूमेगा. अगर बैलेंस है तो पूरा इस साइड जाएगा, अगर टेंशन ज्यादा है तो पूरा इस साइड. तो एक बात तो होगा, लेकिन अगर बैलेंस है तो इट इज बी दैट पाथ. तो जब भी तुम इक्वेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन में, देयर बी वन फोर्स जो अंदर लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट कर रहा है, लगा देना एवरी टाइम. दिस मे बी टेंशन, दिस मे बी फ्रिक्शन, दिस मे बी what else no these are the most 99 cases. एक तो फ्रिक्शन होगा, एक तो ये होगा
sometimes they would have given just like m omega square r obviously. So instead of giving v they would have given omega. तो उसमें तुम सब्स्टिट्यूट करके डाल. Now I'll say y friction. Let's say this is a fan blade connected to the center, rotating ऐसे मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है. I can't show it 3D but let's say ऐसे कुछ घूम रहा है. Let's make it flat. ठीक है, तो ऐसे 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 घूमेगा इसका ऐसे डायरेक्शन, ठीक है. और इधर एक इंसेक्ट है. इसको पहली बात इधर एक एमवी स्क्वायर में आना लगेगा. अगर ये उधर ही ठहर रहा है that means there is some force acting here. क्योंकि अगर ये एक ही फोर्स होता तो इसे धक्का दिया रहेगा. अगर ये उधर ही है कुछ टाइम तक मान लेंगे जब तक वो फैन 5 फीट तक ना जाएगा तब तक उधर है. 5 फीट जाने के बाद उड़ेगा. जब तक वो नहीं अप टू दैट 5 वो नहीं उड़ेगा. क्यों नहीं उड़ेगा? इधर एक फोर्स होना चाहिए. अगर ये मेरा mv स्क्वायर बाय r है तो इधर मेरा कुछ इधर टेंशन है क्या? नहीं, धागा नहीं. स्प्रिंग है क्या? हाँ, दिस कैन आल्सो बी स्प्रिंग. ओके, आल्सो बी स्प्रिंग. ओके, mv स्क्वायर बाय r. तो इधर कुछ होगा? कुछ नहीं है. तो ये सब क्या बचा? क्या? फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. क्यों? उधर ही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. गॉट इट? नहीं. ओके, अंडरस्टूड दैट वन फोर्स विल कम दिस साइड. टेंशन गया, स्प्रिंग गया, बचा क्या? फ्रिक्शन. If you stay here, someone's pushing you, you are not falling. That means some force is acting. Are you connected to something? No. The only thing that's connected is a foot. Only thing that's present is friction. So only friction can act, nothing else. Unless they said that should धक्का दे रहे वो छोड़ो. That is because of the surface. Exactly, surface. And if they said surface is smooth, तो चालू होते ही उड़ेगा. लेकिन अगर surface rough है तो this will be equal to mu mg. और mu n इसका मास n मान लेंगे तो mg नीचे जाएगा तो mu n. This, okay, I'll give you an example. Let's say, okay, you have 0.2 mass equals 1 kg. Okay, so what is the maximum static friction? 0.2 into 10. That is 2. 2 Newton is Fs max, correct? हाँ, यानी कि ये फोर्स जब तक 2 न्यूटन नहीं बनेगा तब तक इधर है. लेकिन जैसे ही 2 न्यूटन बनेगा ये बाहर आना स्टार्ट करेगा. करेक्ट? इमेजिन कि वो ये क्या होता है. ओके, लीव इट, फॉरगेट इट. सो व्हाट इट, सो दिस इज 2 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स. सो once this becomes 2 newton it will start moving this side. 3 newton बना. Can this be 3 newton? Can friction be 3 newton? So what's the maximum value? 2. अगर इधर 3 हुआ क्या ये 3 बन सकता है? नहीं. Max. Okay, रुको. Let me explain it in simple terms. मैंने इंसेक्ट को फैन में डाला और घुमाया. स्टार्टिंग में मजे करेगा लेकिन जैसे ही थोड़ा स्पीड हुआ उड़ेगा. वो पॉइंट जब वो उड़ेगा ना वो असली में क्या है? Fs max का वैल्यू will be equal to mv square by r. क्योंकि v तो चेंज हो रहा है. अभी स्पैन को स्टार्ट किया तो सीधा थोड़ा 5 में जाएगा. स्लोली स्टार्ट होके फिर 5 में जाएगा. तो v बढ़ते रहेगा. r कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो v बढ़ते रहेगा. एक समय ऐसा आएगा जब इसका वैल्यू fx max के वैल्यू में इक्वल होगा. मतलब वो ज्यादा घूमेगा उस वक्त. हाँ, जब वेलोसिटी उतना होगा तो इसका एंटायर वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. और वो टाइम में इंसेक्ट पीछे फिसलेगा. ओके, ये समझा? ओके, अब उसको ही मैंने नंबर्स में डाला. बोल दिया कि fs max 2 न्यूटन है. तो इधर 2 न्यूटन. Find the velocity at which the insect will fall. तो करना क्या है? इधर mv square by r लगेगा. It will fall when mv square by r equals to मान लेंगे कि रेडियस 1 मीटर है. हाँ, ओके. So उससे डालो ये v square which is equal 2 into 1. Mass is 1 kg, so divided by 1.
which is equals to 2, so v which is equals to root 2 मीटर पर सेकंड। जब ये फैन का स्पीड रूट 2 मीटर पर सेकंड बनेगा तब इंसेक्ट नीचे गिरेगा। समझा? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग दैट इज क्वाइट मतलब थोड़ा लॉजिक अलग लगेगा। दिस केस इज सेम फॉर टेंशन एज वेल। तुम लोग दिए रहेंगे कि टेंशन मैक्सिमम 800 न्यूटन होगा, तो फाइंड करो जिस वेलोसिटी तुम घुमाए तो वो गिरे टूटेगा। क्या करना है, इधर 800 डालो। अगर उन लोग ओमेगा पूछा है तो थोड़ा b स्क्वायर में और पुट ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना। कुछ ये लॉजिक याद रखो कि जब इट विल स्टॉप मूविंग सर्कुलर ओनली व्हेन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। अगर इक्वल बनेगा तो तोड़ के पीछे भागेगा, इक्वल नहीं है तो इट विल स्टे। ये याद रखो। ओके, नाउ एज आई सेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो क्वाइट ऐसे थोड़ा लॉजिक अलग है। एक्चुअली बस एक एग्जांपल दो, ठीक है? तुम एक बात बताओ, ये स्प्रिंग है, I've kept it as it is. I've connected this to a mass, okay? This is a spring, stretched नहीं है, ठीक है? Natural लेना है, और as it is रख दिया, ठीक है? कुछ elongation होगा क्या? नहीं, ठीक है? वो मास क्यों ऐसे रखा? अरे मान लेना कि अभी मुझे घुमाने का तैयार कर रहा हूँ, एक तुमने ऐसे पकड़ के रखा है। वैसे रुकेगा तो नहीं? नहीं रुकेगा, बस बोल रहा हूँ। इसका मास है, ठीक है? अगर मैंने घुमाया तो क्या होगा बोलो? इलॉन्गेशन होगा। अंदर या बाहर? बाहर। क्यों? क्योंकि उसको कुछ फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। एग्जैक्टली, mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय उसको उसे ढका देगा। तो मेरा स्प्रिंग अगर इधर से था तो ऐसे बन के इधर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें एक फोर्स लगता रहेगा mv स्क्वायर बाय r। लेकिन अगर सिर्फ mv स्क्वायर बाय r होता तो क्या ये उड़ के ना जाता? तो इधर क्या लगना चाहिए? स्प्रिंग है तो फ्रिक्शन थोड़े ना लगेगा, kx लगेगा, करेक्ट? डायरेक्शन इस साइड है तो अब जस्ट टेकन kx, वरना माइनस kx होगा। तो ये kx है। अब ये x क्या है? ये लेंथ होगा। x क्या है? व्हाट इज x? बोल। दिस इज x। श्योर? x क्या? बस बोलो x क्या है? वो स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है वही x है। ये पूरा x है या ये पूरा x? लेंथ वेयर इलॉन्गेशन है। So, ये x है या ये x है, ये x है, कौन सा x है बोलो? ऑप्शन 1 इतना इलॉन्गेशन का x, ऑप्शन 2 इतना पूरा इलॉन्गेशन, ऑप्शन 3 सिर्फ ये। बोलो 1 ओके? तो वो भूलना मत, वो इम्पोर्टेंट है, वो सब वो बेसिक्स तो पता होना चाहिए, ठीक है? तो kx है, ये इतना इलॉन्गेशन का है। अभी हम लोग बोलेंगे कि 2 मीटर इसका ओरिजिनल लेंथ था, v दे देंगे, m दे देंगे, बोलो कि इलॉन्गेशन कितना हुआ। बहुत लोग क्या करते पता है? लेट्स से I'll give you example. k equals 2, I'll not say r equals 1 meter, v which is equals 20 meter per second, m which is equals 5 kg, okay? और हाँ ठीक है, and l is natural length is 2 meter. Find the elongation in the spring. Find spring force. Find spring force. Find spring. F spring equals question mark. इतना पूछा। अब तुम क्या करोगे बोलो? जो इलॉन्गेशन मैं सब कुछ रख करूँगा। अब तुम बोलो मैं क्या स्टार्ट करूँ, क्या पहले करूँ, क्या नहीं? स्प्रिंग फोर्स एंड Find kx. kx That's a find kx. this thing is kx is equal to तो इससे हाँ तो इससे Okay, we'll find that. Okay.
ओके नेक्स्ट फाइंड करना है स्प्रिंग फाइंड स्प्रिंग फोर्स क्या करोगे? तो ये तो याद रख सकते हैं हाँ तो आंसर क्या होगा भाई बोलो? जो ओरिजिनल लेंथ और इलॉन्गेशन जो लेंथ हुआ है उसका माइनस कर देंगे ना ओरिजिनल। It is rotating. हाँ रोटेट कर रहा है ये एक्स का इक्वल टू क्या होगा? बस इतना बोलो। 2 माइनस समथिंग k is 200 तूने दिया है ना। हाँ तो x क्या होगा वो नहीं पता ना। That is the length. To see mv square by r we put the and k we put the value we put the x पूछा ही नहीं है बहुत जस्ट आस्क तो ये क्यों डाल दिया? ऐसे ही दिया वैल्यू थोड़ी ना डालना है कम। ये भी mv स्क्वायर बाय r ढूंढोगे। नाउ एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें थोड़ा लॉजिक अलग है। वेट cot theta minus under root 1 minus cos theta. ओके Cot theta minus cot theta minus अब दिया है कि मैक्सिमम ये जो स्प्रिंग है ना वो 800 न्यूटन तक सेफ आएगा। ओके नाउ यू हैव टू टेल मी के नहीं दिया। ओके लेट्स टेक के नहीं दिया। क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं। मैक्सिमम इतना फोर्स ले सकता है इससे ज्यादा हुआ तो टूट जाए। ठीक है ये क्वेश्चन फाइंड द displacement at which it happens। करेक्ट ये नहीं पता इधर क्वेश्चन निकला स्प्रिंग हार्सन लेंथ चेंज करके ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು सर्कुलर मोशन में वो पीडीएफ है इसके पास तो maximum pseudo force centrifugal force such that the tension remains the string will not break हम बोलते नहीं है ना तब पढ़ेंगे ना घुमाने के बाद वो भी बढ़ेगा तो कुछ करना है तो क्या क्वेश्चन था increase हाँ वही क्वेश्चन क्या था फाइंड व्हाट ओके ओके हाँ elongation है फाइंड के नहीं दिया था बट के दिया था ना L 2 मीटर दिया है। ओके ओके लेट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला। ठीक है इस साइड mv स्क्वायर बाय लग रहा है। ठीक है क्वेश्चन याद आया। ठीक है दिस इज नेचुरल लेंथ 2 मीटर। पूछा है कि इलॉन्गेशन कितना होगा यानी कि x फाइंड करना है। क्या करोगे? व्हाट इज mv स्क्वायर? बोलो mv स्क्वायर r का वैल्यू है 5 into 400 divided by what will be the radius? रुक 200 what will I take as radius? the length is 2 meter नहीं this is where people go wrong। मैं जो बोल रहा था ना बहुत लोग गलती करेंगे। what is this is natural length। हाँ natural length of ring is 2 meter लेकिन घुमाने के बाद वो बढ़ेगा तो अभी रेडियस मेरा 2 + x बनेगा। तो अगर मैंने 2 लिया तो कट गलत। पिछले टाइम वही बोली थी ना। अरे नहीं मैंने क्वेश्चन चेंज किया था वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन हाँ, उसमें पिछले r टाइम 1 वही दिया जो था। elongate हुआ है उसका हाँ हाँ उसका अभी r जो वैल्यू है ना अभी मैंने दिया था अभी r नहीं दिया। ठीक है तो अभी क्या होगा m क्या मिला था 5 into 400 divided by 2 + x equals 200 into x। इससे सॉल्व कर इधर से तुम्हें मिलेगा दिस इज 2000 equals 200x into 2 + x which is equals 400x plus 200x square equals 2000।
if I divide it by 200, अरे यार I'll साइन get, है साइन X square I'll plus get 10, 2x. I'll get 4, I'll get 2, I'll get 2x square plus 4x minus 10 equals 0. इधर सेट सॉल्व करना। I got it. This is how you solve it. अगर तुमने गलती से इधर r का वैल्यू 2 लिया गया, क्योंकि इधर से तुम्हारा 2 आएगा, 2 से 2 कटा 5, पर दिस रॉन्ग। इधर से सॉल्व करो, क्या मिलेगा? नॉर्मल रूट से क्या? 3 4 5 नहीं, पॉजिटिव देखेगा तो मारो बताया? 4 5 और 2 काट सकता नहीं हूँ। नहीं 4 5 x square plus 2x minus 5 साइन equals स्क्वायर 0. प्लस cos स्क्वायर हाँ इधर असली इधर अच्छा है। इधर so x which is equals आता है ना, तो ये plus भी minus आएगा root 3 square plus 420 24 by 2, so minus 2 by 2 plus minus root 24 by 2, 24 approximately मान लेंगे कि 5 है, तो ये 5 by 2 होगा, तो ये minus 1 plus minus 5 by 2। अगर मैंने माइनस मान लिया तो ये गलत होगा, बिकॉज x नेगेटिव कैसे होगा भाई? मानी कि कंप्रेशन आ रहा है, वो तो कोई लेगा, तो ये कटा ऑप्शन एक ही बचा है, वही प्लस 5। प्लस माइनस प्लस वही बोला। हाँ यस, जो भी है 4.9 कुछ आएगा। बोलो तुम्हारा आंसर इधर क्या आया था? cos है 20। इधर क्या आया? हाउ मच डिफरेंस? समझा एक गलती से क्या होगा? सो मेरे हिसाब से तो स्प्रिंग केस में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और टेंशन वाला। बस बैंक रोड तुम्हें पता है, फ्रिक्शन वाला वो एक्चुअली बहुत लंबा है, लेकिन उसको तुम फॉर्मूला याद रखा तो ओके वेट ये ऐसे स्लो बैठेगा, तो इधर एक बाहर mv स्क्वायर बाय r लगेगा, इधर एक जा रहा है बाहर एक mv स्क्वायर बाय r लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इसका एक बात ऐसा है, ये देख ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्टिव गोइंग लाइक दिस, उसको मैंने ऐसे बनाया, दिस इज थीटा, तो इसको मुझे अगर स्प्लिट करना है, दिस इज थीटा, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा एंड mv स्क्वायर बाय r sin थीटा, करेक्ट? इधर मेरा लगेगा फ्रिक्शन mu mg cos थीटा, करेक्ट? हाँ नहीं mu mg cos थीटा जो भी है फ्रिक्शन, इसको ऊपर जो भी कॉम्पोनेंट है इधर बहुत लंबा इक्वेशन, बट स्टिल लेट्स सी इन बैंक रोड का v max हाँ इसका सिर्फ write the formula which is important v max which is equals root of rg rg tan theta plus minus minus हाँ tan theta minus mu इल्ले mu tan theta बरते 1 minus mu tan theta, हाँ right ये तुम्हारा इक्वेशन है, mu is coefficient of friction। हाँ सिर्फ इसका एप्लीकेशन देख लो, when is this is applied everywhere। अगर थीटा 30 है तो इधर थीटा का वैल्यू डालो, ठीक है? अगर थीटा 0 है तो ये कटा बचा तुम्हारा रूट आर जी म्यू, हाँ यानी कि you are it is like the road is like this and you are banking side जाने से, रोड ऐसे ही है स्ट्रेट ही है, but you want to take a turn, so you instead of turn the handle you will bend, हाँ yes you will bend so that the गाड़ी ऐसे टर्न करेगी। अब साइकिल चलाएगा, साइकिल में तुम ऐसे करके टर्न लोगे, थोड़ा बेंड होके ऐसे टर्न लेते, थोड़ा बेंड होकर गाड़ी चलाया, स्कूटर टर्न लिया, यू टर्न लिया, या देखा है वो बाइकर वालों को सब रेसिंग में ऐसे टर्न नहीं मारते, पूरा बेंड होके ऐसे टर्न, क्यों? उसमें से ये ज्यादा होता है, वी तुम्हारा ज्यादा मिलेगा, दिस इज व्हाट आई सेड। तो
अगर थीटा तुम्हारा 0 है वो इक्वेशन में 0 डालो, सिर्फ ये इक्वेशन एक ही है, उससे कुछ मिला तो ऐसे कुछ रहेगा बस। एक ये इक्वेशन रट्टा मारो, थीटा का वैल्यू है जो डालो, म्यू का वैल्यू है जो डालो। V max मतलब क्या पता है? मैक्सिमम वेलोसिटी यू कैन गो विदाउट स्लिपिंग, बस उतना ही। ठीक है, चलो 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 क्लियर है ना? बाद में चाहिए तो